वक्त घर के सभी महिला सदस्य नई कपड़े, गहने और मेकअप डालकर मेरे आंखों के सामने सज धज करते थे। 10वीं कक्षा की एग्जाम दिया तब मुझे गिफ्ट में एक मोबाइल फोन मिला, इंटरनेट एक्सेस भी मिला। मैं जाकर सर्च करने लगा मेरा फीलिंग के बारे में, तो मुझे पता चला क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में। लेकिन घर में रहने के कारण मुझे कभी मौका नहीं मिला लड़की बनने का। मुझे डर था किसी ने पकड़ लिया तो क्या होगा। मैंने अपना क्रॉस ड्रेसिंग फीलिंग्स को दबा कर रखने लगा। लेकिन जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और बाहर जाकर पढ़ाई करने लगा, कुछ लड़कियों के साथ दोस्ती हो गई। के साथ रहकर मेरी फीलिंग और भी बढ़ने लगा। फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और सिर्फ एक मौका चाहिए था लड़की बनने का। बाजार गया और एक चूड़ीदार, दुपट्टा और कुछ मेकअप का सामान जैसे नेल पॉलिश और लिपस्टिक खरीद के लाया। साल तक मैंने जैसे तैसे लड़की की ड्रेस पहनकर अपना ख्वाहिश पूरा करने लगा, लेकिन मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं था। मुझे मेरा फीलिंग को और एक्सप्रेस करना चाहिए था। मुझे चाहिए था पर्याप्त मात्रा में लड़की का सामान, लेकिन तब यह इम्पॉसिबल था मेरे लिए, क्योंकि इसके लिए मुझे अच्छे जगह ढूंढना होगा, बेफिक्र होकर लड़की का रूप ले सकूं, और इसके लिए ज्यादा पैसे भी चाहिए थे। मैं बस इंतजार करने लगा। कॉलेज के बाद मुझे आखिरकार नौकरी मिल गई। सिलसिले में मैं अपना शहर से बाहर चला गया। वजह से मुझे अपना अपार्टमेंट मिल गया। खुश था कि मैं आखिरकार जितना चाहे उतना कपड़े खरीद कर पहन सकूं। मैं बहुत सारे लड़कियों के कपड़े, बालों का विग, ब्रा, पैंटी, बहुत सी साड़ियाँ, नाइटी, जूते और बहुत सारे मेकअप भी खरीद लिया। अधिकांश समय अपार्टमेंट के अंदर एक महिला के रूप में बिताने लगा। अभी भी मैंने अपने क्रॉस ड्रेसिंग को पूरी तरह गुप्त रखा, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे परिवार और दोस्तों ने मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे गलत तरीके से जज करेंगे। मैं काम नहीं करता था तो मैं अपना ज्यादातर समय अपार्टमेंट के अंदर रहने और साड़ी, गहने, मेकअप लगकर समय बिताता था। तो अच्छा लगता था साड़ी पहनकर हिल्स में रूम के अंदर इधर उधर घूमना फिरना। चीज जो मेरे लिए बचा वह था लड़की की रूप लेकर बाहर जाना। ये मेरे लिए बहुत डरावना था, और इसलिए भी क्योंकि मेरा अपार्टमेंट फ्लैट की 4थी मंजिल पर था, जहां अन्य परिवार भी रहते थे। कोशिश की तो मैं निश्चित रूप से पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैंने वास्तव में बाहर जाने का प्रयास नहीं किया। हर रोज काम से लौटने के बाद मैं पुरुष कपड़ों की बजाय अपने महिला कपड़ों में बदल जाता था। ऊपर विग और हल्का मेकअप लगाता था और एक महिला के रूप में अपना समय बिताता था। लड़की वाला नाम विद्या रखा था। ज्यादातर समय शॉर्ट ड्रेस और रेशमी नाइट गाउन पहनकर बिस्तर पर लेटा रहता हूँ। मैं मेरी नई साड़ी पहनी थी। मैंने अपनी नई ड्रेस में कुछ अच्छे वीडियो लेने का भी फैसला किया, तो मैं तैयार हो गया और पूर्ण ग्लैम मेकअप लुक के लिए चली गई। मैंने अपनी पसंदीदा ब्रा और पैंटी सेट पहना। अपने काले बालों का विग पहनने के बाद मैं फिर आईने के सामने बैठकर हाथ और पैरों के नाखून पर नैल पॉलिश लगने लगा। पैरों पर पायल डाल लिया और उसके के बाद एक हिल सैंडल पहनकर तैयार हो गई। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मुझे नाचने की मन कर रहा था। थिएटर ऑन करके स्लो साउंड में आइटम सॉन्ग चालू किया और डांस स्टेप्स प्रैक्टिस करने लगी। भूल चुकी थी कि मैं कोई असल में मर्द हूँ। एक लड़की वाली फीलिंग्स आ रही थी। रात अपना वीडियो ले रही थी और जब मैंने समय देखा तो सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। विश्वास नहीं हो रहा था कि कितना समय बीत चुका था। नींद आने लगी तो मैंने वैसे ही सो जाने का फैसला किया। मेकअप उतारने के लिए सोचा। मैं बहुत थक चुकी थी और सब कुछ सुबह उठकर उतारने के लिए सोचा, और वैसे भी मुझे साड़ी पहनकर लड़की के रूप में सोने का एक्सपेरिमेंट भी करना था। सुबह मैं अपने दरवाजे की घंटी की आवाज के साथ जाग गया। मैंने घड़ी देखा तो करीब 9 बजे थे। मुझे बहुत नींद आ रहा थी, इसलिए मैंने घंटी को अनदेखा करने की कोशिश की। रही तो मैं उठा, दरवाजे पर गया और उसे खोला। उसके बाद ये हुआ कि दोस्तों, क्या लगता है आपको अपनी विद्या के साथ आगे क्या हुआ होगा? आगे क्या हुआ जाने क्या तैयार रहिए। अगला भाग जल्दी ही आने वाला है।
तब तक आप अपनी राय जरूर दीजिए। जो सही अनुमान लगाएगा उसे कहानी में एक सरप्राइज मिलेगा। तो आपका प्यार ऐसे ही बना के रखना और कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ अतरंगी चीजों के लिए नीचे विवरण में दिए लिंक से अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। धन्यवाद।